हेलो एवरीवन। ऑलराइट एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा सा एक चैप्टर का वीडियो लेके आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला है हम लोग का, वो क्लास 11th का। एक मिनट, पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। तो मेरा नाम कुणाल कुमार है और हम अभी हम ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। और अगर और बताएं तो अभी हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। और क्या बताएं, और हम बताएं तो अभी हम अलग अलग चीज़ों का वीडियो बना करके देखना चाहते हैं कि हम बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी बीच में हम व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ है, ठीक है। करने का भी प्रयास जारी है और करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कहीं सोचा आप लोगों ने? चलिए, आप लोग को हम सोचने पे मजबूर करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में, ये हम लोग का पार्ट 3 का हम एक वीडियो सोचे लेकर के आए, ठीक है। ये हम लोग का, एक मिनट, ये हम लोग का पार्ट 3 का वीडियो है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का? जो हम लोग का क्लास 11 है ना, क्लास 11, उसका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है, राजनीति विज्ञान, उसका वीडियो है ये, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 3 है उस लेसन का। और उसमें हम आपको बहुत कुछ लिखवा चुके थे और बहुत कुछ आप लोग को पढ़ा भी चुके थे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक है। आज हम आपको कोई चौक से नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से इन मार्करों की सहायता से पढ़ा देंगे। और बहुत अच्छी तरीके से हम आपको नोट्स भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मेरा मार्कर ख़त्म हो गया, इंक, तो उसका भी हम पहले ही पूरा ही सब कुछ करके रखे हैं। मतलब इंतज़ाम करना होता है ना, कि अगर ये ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम पहले से ही वाइट बोर्ड का मार्कर का ये खरीद के रखे हैं, ठीक है। तो इसको बस मुझे होल्ड करना होगा और आप लोग को हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, ठीक है। चल रहा है ना? तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्लास चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम आपको बेसिक चीज बता दिए थे, ठीक है। संविधान क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता दिए थे, ठीक है। संविधान में जो लिखित संविधान, अलिखित संविधान होता है, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो आज हम और भी चीजों को समझ रहे होंगे। संविधान में अलिखित और लिखित को और विस्तारित तौर पे, मतलब और ज़्यादा फैला करके समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम आपको संविधान का जो कार्य है, संविधान का कार्य, वो अच्छे से समझाए नहीं थे और आपको बोले थे कि हम आगे किसी और वीडियो में और भी किसी और लेक्चर में उन कार्यों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो संविधान का जो कार्य है, संविधान का कार्य, आपको पता होगा कि हम तो ना बुक से नहीं पढ़ा रहे, मतलब बुक को रीडिंग नहीं करवा रहे। पढ़ाने के साथ साथ हम आपको एक नोट्स की सहायता से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो मेरे सर का नोट्स है, ठीक है, और उसमें मेरा ऐड किया हुआ नोट्स है। उन नोट्सों की सहायता से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो बुक है, बुक भी यहाँ पर हम देखते हैं, हम आपके लिए बुक को निकालते हैं पहले। बुक बुक तो जो हम लोग का किताब है ना, ये हम लोग का किताब है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ देते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और बोला था कि आप लोग को खुद इस किताब को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अपने से ईमानदारी से ये जो किताब है, इसका जैसे जैसे लेक्चर खत्म होगा वैसे वैसे आपको चैप्टर्स को रीड कर लेना है, ठीक है। तो संविधान का कार्य हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो संविधान का जो कार्य है ना, उसमें हम हमें जब भी संविधान का कार्य की बात आती है,
ठीक है, जैसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है संविधान की जरूरत क्या है हमें, है ना, संविधान की आवश्यकता क्या है, जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संविधान की जरूरत क्या है हमें, ठीक है, हमें क्या है जरूरत संविधान की, मतलब संविधान की हमें क्या आवश्यकता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये पट्टी है, ठीक है, ये पट्टी है, इसकी हमें क्या आवश्यकता है, ये जो पट्टी है इसकी हमें क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता हमें ये है कि ये हम लोग को अगर सिर फट गया तो उस समय काम देगा, चोट लग गया तो उस समय काम देगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये हम लोग के लिए काम करता है, तभी हम लोग को इसको जरूरत है। अगर ये हमारे लिए कुछ काम ही नहीं करे, ठीक है, मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, तो ये मार्कर मेरे लिए लिख रहा है, ठीक है, अपना सिहाई दे रहा है, तभी मुझे इसकी जरूरत है। अगर ये नहीं लिखे तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। कोई भी चीज हमारे लिए कुछ भी ये चीज लिख रहा है, ठीक है, ये लिखने का प्रयास कर रहा है मार्कर, अगर मेरे लिए नहीं लिखे, ठीक है, तो क्या मुझे इसकी जरूरत होगी, ठीक है, मतलब ये कुछ ना कुछ हमारे लिए काम कर रहा है। और उसी तरीके से संविधान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है, तभी हमें इसकी जरूरत होती है, ठीक है। अगर हमें इसकी जरूरत है तो इसका मतलब संविधान हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब वो हमारे लिए चारों को काम करता है, ठीक है। अब हम वो चारों काम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग लिख लीजिए पहला पॉइंट, जो संविधान है उसका कार्य है, ठीक है, संविधान का कार्य जो पहला है वो है संविधान, ठीक है, टेक डाउन प्लीज, आप लोग को लिखना है ये चीज, संविधान नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए, ठीक है। संविधान का पहला कार्य यह है कि संविधान का पहला कार्य यह है कि संविधान नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए, संविधान नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। ये तो एक परिभाषा हो गया, ये कहे ऐसा कि एक मैंने इसको बस लिख दिया, ठीक है, समझाना है मुझे अगर इस चीज को, मान लेते हैं कि 10 गो लोग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं, जब कहीं पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी घर में रहता है, ठीक है, कोई एक घर है, क्या कोई झगड़ा होगा, कोई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपना अकेले यहाँ पर रहता है, ठीक है, कोई भी झगड़ा नहीं होगा। मान लेते हैं इस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है इसकी बहन भी इसी घर में है, ठीक है, इसकी और भी बहन इसी घर में है, ठीक है, इसके भैया भी इसी घर में है, ठीक है, इसके और छोटे भाई भी इसी घर में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा, झगड़ा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा झगड़ा होगा। वैसे ही जो संविधान है, वैसे ही हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। जब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, ठीक है, हम पहला पॉइंट आपको समझा रहे हैं, ठीक है, जो हम आपको लिखवाए हैं, ये भी आप लोग ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। जब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या होता है, हमारे यहाँ पर भिन्नताएं आ जाती है, ठीक है, अलग अलग सोच आ जाता है, अपना सब लोग अपनी मर्जी का चलाना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग हम लोग को एक कानून का जरूरत पड़ता है जिसके हिसाब से हम पर शासन हो, ठीक है, जिसके जो हम पर रूल करे, ठीक है। जैसे जैसे अगर बोला जाता है कि जैसे कोई रूल है, ठीक है, वो जो रूल है, वो रूल सीधा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां से आया है, ठीक है। जब बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से ये रूल आया है, ऐसा बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है कि आज से कोई भी पटाखा को नहीं जलाएगा, ठीक है, कोई भी हमारा जो क्रैकर्स है उसको नहीं जलाएगा।
ऐसा बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला गया है कि कोई भी महिलाओं को तंग नहीं करेगा, कोई भी बच्चों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसा बोला गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तब भी अगर कोई परेशान करता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो जब स्थिति बनेगा तो क्या होगा। और अगर ये बोला जाए सब लोगों से, जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सबसे ये बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रूल पास हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको पता है। सब लोग सब लोग मानने लगेगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं मानेगा ना तो इसको पता है कि पीछे से डंडा पड़ जाएगा, ठीक है, नहीं मानेंगे ना तो पीछे से लात पड़ेगा, ठीक है, तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रूल है ना, जब कहा जाता है कि ये अदालत के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है, अदालत के द्वारा इस पे एक्शन लिया गया है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट से बात हो जाएगा आपका, वहां पर जेल में डाल देंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानने लग जाते हैं। तो इस संविधान का क्या काम होता है कि वो एक ऐसा नियम का समूह हमें दे रहा होता है, ठीक है, ऐसा समूह हम लोग को देता है, मतलब ऐसे नियम हमें संविधान दे रहा होता है, ठीक है, जो संविधान होता है वो हमें ऐसा नियम देता है जिससे क्या होता है, जिससे समाज के जो सदस्य है वो आपस में मिलजुल कर आराम से रहे, ठीक है, आपस में उसमें कोई भी झगड़ा ना हो, ठीक है, आपस में वो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना करके रखे, ठीक है, आपस में झगड़ा ना करे, ठीक है। तो जब संविधान में वो नियम लागू होता है ना, तो ये लोग आपस में झगड़ा नहीं करते, इनको एक आधार मिल जाता है कि हम लोग को इन नियमों के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो ये है संविधान का पहला काम। संविधान का पहला काम यही है कि वो नियम दे हम लोग को, कुछ ऐसे रूल दे जिसको हम लोग पालन करें, ठीक है। क्या आप लोग को इतना बात समझ में आया? अगर हाँ, तो हम तब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो हम थोड़ा सा मार्कर में इंक भरेंगे, क्योंकि जो मेरा इंक है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर मेरा होल करने वाला देखिए, ये देखिए, ये हम लोग का मार्कर है ना, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। मुझे इससे बहुत डर लगता है क्योंकि इसका जो इंक है ना वो निकलता है बाहर, ये देखिए बाहर निकला होगा, है ना, कैमरा में आया होगा, है ना, अगर हम लोग स्लो मोशन में देखें ना तो आया होगा। तो हम लोग का बच चुका है 8। और क्या आप लोग को लाइट अच्छे से आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो लाइट है ना, इससे धब्बा आ जाता है, तो हम इसीलिए इस लाइट को बंद करके रखे हैं, इसीलिए हम इसी लाइट से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस इंक को भरते हैं, और ये जो इंक है इसको पहले अच्छे से भर देते हैं। देखिए अभी भी होल नहीं हुआ, अच्छे से छेदा नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से छेदा करेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 1 मिनट। तो ये देखिए, ये इसमें भरे, ये जा चुका है। पता है, अच्छे से जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा और आपका माध्यम क्या है, वो कैमरा है, और ये कैमरा के अंदर आप लोग बैठे हैं, ठीक है। आप लोग अलग अलग प्रकार से बैठे हुए होंगे, कोई हो सकता है कम्बल के अंदर घुसा हुआ होगा, है ना, अगर ठंडी के सीजन में अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कम्बल में घुस के भी देख सकता है। तो मेरा बस इतना सा कहना है ना कि आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है, वीडियो से समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन प्लीज़, क्योंकि हम आपको ये जो बता रहे हैं ना, ये भी कहीं न कहीं हम बुक को पढ़ करके ही आपको समझा पा रहे हैं, ठीक है? तो बुक को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो बुक को ज़रूर पढ़िएगा। पता नहीं क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं फुर्ती से बोल पा रहे हैं, ठीक है? तो संविधान का कार्यों को हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है बुक को पढ़ना, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, ठीक है, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो कोर्स चल रहा है ना, ये फ्री में जो कोर्स चल रहा है, फ्री कोर्स है ये,
ठीक है, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, और आपको मिल रहा है साथ में नोट्स। ठीक है, जो भी चीज़ लिखाया जाए उन सबको लिखने का काम किसका है? आप लोग का है। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार है? ठीक है, तो लिखिए, आराम से लिखिए। ठीक है, तो बुक को जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग संविधान के पहले काम को तो समझ गए। संविधान का पहला काम हमें क्या करता है? संविधान एक नियम दे रहा होता है। ठीक है, वो हमें कुछ नियम दे रहा होता है जिससे समाज के जितने भी लोग हैं, ठीक है, समाज में जो भी लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके रहे। ठीक है, आपस में झगड़ा ना करे। ठीक है, सब लोग एक तरीके से अच्छे से रहे। ठीक है, संविधान का पहला काम तो हमें समझ में आ गया, वो नियम देने का काम करता है। ये पहला काम है। ठीक है, दूसरा काम क्या है संविधान का? जो संविधान दूसरा काम करता है ना, वो समाज में, पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, संविधान का दूसरा काम ये है कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान ये भी तय करता है। ठीक है, और सरकार कैसे बनेगी? ठीक है, ये संविधान बताता है। ठीक है, अब हम दूसरा काम को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है? जो हम ड्राइंग बनाए ना उन सबको भी बनाना है। ठीक है, संविधान का दूसरा काम क्या है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान ये बताता है। ठीक है, तो समाज में निर्णय लेना मतलब कि हमारे देश के अंदर आपको पता है कि हमारे देश में कैसा सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है ना। लोकतंत्र हमारे देश के अंदर देखने के मिलता है ना। लोकतंत्र देखने के मिलता है, किसी किसी देश में राजतंत्र देखने के मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें हमें देखने के मिलती है। ठीक है, तो किसी देश के अंदर लोकतंत्र, किसी देश के अंदर राजतंत्र। तो संविधान हमें ये बताता है ना कि सरकार कैसे बनेगा। ठीक है, संविधान हमें ये बताता है कि समाज में निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगा। ठीक है, मान लेते कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर पार्क बनाओ। ठीक है, ये कह रहा है कि एक मैरिज हॉल बनाओ। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग बनाओ। ये कह रहा है कि स्कूल बनाओ। ये स्कूल बनाने के लिए हमें कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में अब निर्णय लेने का फैसला कौन बताता है? कि समाज में निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगा? वो संविधान हमें बताता है। ठीक है, अब समाज में निर्णय लेने का शक्ति कैसे होगा, ये संविधान हमें कैसे बता सकता है? कहीं सोचा आप लोगों ने? इसलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जैसे जैसे बता रहे हैं। ठीक है, ये जैसे कि कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब समाज में हमें निर्णय लेना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, और ये एक हॉस्पिटल है। बता रहे हैं। ठीक है, हम अपने से एग्जाम्पल बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये अस्पताल, अस्पताल। ठीक है, ये कोई अस्पताल है। ठीक है, ये कुछ लोग हैं। अब अस्पताल है, कुछ लोग, अब कैसे हम लोग समझ सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों से पूछा जाए कि क्या हमारे जगह पे, जो हमारा गांव है या हमारा जो भी जिला है, वहां पर एक अस्पताल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? वहां पर क्या हमें हॉस्पिटल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो आप लोग का उत्तर आएगा, कोई बोलेगा कि इस हॉस्पिटल बनाने से अच्छा एक पार्क बना दो। कोई बोलेगा कि इस हॉस्पिटल को बनाने से अच्छा एक, क्या कहते हैं, अ, आप लोग एक कुछ और बना दो। ठीक है, पार्क मत बनाओ, तो आप लोग एक मैरिज हॉल बना दो, कुछ अलग अलग चीज बना दो। ठीक है,
तो क्या जब ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में सब लोगों से पूछा जाएगा एक एक करके, ठीक है, एक एक करके हर एक लोग से पूछेंगे। ये इससे अच्छा हम लोग क्या ये नहीं कर सकते कि हम लोग सबसे पहले एक एक करके सबसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो कि हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ये बोलेगा यस हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये बोलेगा यस हम चाहते हैं हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा, ये बोलेगा नो, ये बोलेगा यस बनाना चाहिए, ये बोलेगा नो नो, ठीक है। बस एक व्यक्ति बोला कि हॉस्पिटल बनाओ, बाकी सब लोग अपनी मर्जी का चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या चाहिए, एक एक ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो जो एक वोट से बने, ठीक है, जो जो पहले जनता के वोट से बने, ठीक है, जनता उसको चुने और उसके बाद उसके हिसाब से हमारा कार्य हो रहा हो, ठीक है। और ज्यादातर वोट जिसको मिल रहा होता है ना वो वो विजयी होता है, ठीक है, वही जीत रहा होता है। तो जैसे कि ये हम लोग का एक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। प्रतिनिधित्व क्या होता है, जो कई लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये हम लोग के कुछ लोग हैं, ठीक है, ये हमारे कुछ लोग हैं। इन सभी लोगों को अगर एक व्यक्ति के द्वारा बताना हो, इसका लीडर लीडर तो नहीं कहेंगे लेकिन इस सबको जो बताने का कार्य कर रहा होता है, ठीक है, वो प्रतिनिधित्व होता है जो इन सबका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सब लोग जो चाह रहे हैं जैसे अस्पताल बनाना चाहिए, ठीक है, और हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो ये सब लोग चाह रहे हैं तो इसका कार्य ये करेगा, ठीक है। और ये वोट से चुना चाहता है, ठीक है, वोट कर करके ईवीएम मशीन के द्वारा इसको चुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो समाज में निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगा, ये संविधान बताता है, ठीक है। और निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगा, ये संविधान हमें कैसे बताता है, क्योंकि संविधान से हमें पता चलता है कि समाज में पहले हम लोग क्या करेंगे, चुनाव करवा देंगे और चुनाव के द्वारा हम लोग प्रतिनिधित्व जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुनाव करेंगे, ठीक है। इनका चुनाव होगा, उसके बाद हमें यही हमारे लिए कार्य करेंगे और यही हमारे लिए निर्णय लेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी आप लोग इस तरीके से ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है, आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से वो जो वर्ड है ना बुक का लैंग्वेज वो समझ में आएगा, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो भी पॉइंट समझ में ना आए वो वाला पॉइंट आप लोग अच्छे से बुक में पढ़िएगा और मुझे पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, वो हम आप लोग को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोबारा, ठीक है, किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से। अगर हम लेक्चर नंबर 3 को भी अगर हम दूसरा चैप्टर भी कर रहे होंगे ना तब भी हम आप लोग को इस चैप्टर को बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तीसरा जो संविधान का काम है ना वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर तीसरा कार्य को लिखिएगा। तीसरा काम जो है ना तीसरा काम वो क्या है पता है, संविधान का तीसरा काम ये है कि आप लोग को लिखना है, संविधान का तीसरा काम ये है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कुछ कानूनों पर सीमा लगाए, ठीक है, कुछ कानूनों पर सीमा लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया इसका डेफिनेशन तरीके का, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट बना करके लिख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने एक सरकार बनाया, ठीक है, ये मान लेते हैं एगो सरकार है। अब ये जो सरकार बनाए हम लोग, ठीक है, इतना बड़ा जैसा सरकार पहले बनाते हैं, ठीक है, पहले बड़ा जैसा सरकार पहले बनाते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ा जैसा सरकार, ठीक है, सरकार मतलब कि गवर्नमेंट, ठीक है, ये हम लोग का कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब कि कोई भी प्रतिनिधित्व है, ठीक है, कोई मान लेते हैं एमपी है, ठीक है, एमएलए है, ठीक है। एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी कह रहे होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठ रहा होता है। पार्लियामेंट, हाँ वही पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली का संसद, ठीक है, और जो अभी हाल फिलहाल में बना है नया नया, ठीक है, तो पहले भी था, ठीक है, पहले भी था और अब वो चेंज हो गया है, ठीक है। एक होता है एमएलए, ठीक है, एमएलए,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एमएलए होता है ना, ये हम लोग का राज्य का विधानसभा में बैठता है, ठीक है। राज्य जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, वहां पर ये एमएलए हम लोग का बैठ रहा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो हम लोग के यही सब लोग हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है ये जो जैसे कि मोदी जी है, ठीक है, या फिर आपकी केजरीवाल जी, ठीक है, आपके जो भी अभी सीएम है, वो सब लोग जैसे, नहीं मोदी जी तो हम नहीं कहेंगे, जैसे आपके अमित अमित शाह है, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, ये सब लोग एमपी है, ठीक है। और एमपी ही आगे जा करके हमारे पीएम बन रहे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एमपी ही पीएम है, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही वास्तव में पीएम होते हैं, ठीक है। उनका वो भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े होते हैं और वो आगे जाकर के पीएम बन रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये तो केंद्र स्तर पे हो गया, ये आपको बस समझना है, ठीक है। इसका जब चैप्टर आएगा ना, तो उसमें हम आपको और अच्छे से समझा रहे होंगे। इसके अलावा जैसे कि हम लोग का जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, जैसे केजरीवाल जी है, ठीक है, और भी जितने भी हमारे लीडर्स हमें देखने के मिलते हैं, ठीक है, जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो नीतीश कुमार जी है, केजरीवाल जी है, ये भी कहीं ना कहीं के एमएलए है, ठीक है, ये एमपी है, ये एमएलए है, या फिर ये कहीं ना कहीं के एमएलसी है, ठीक है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। एमएलए या फिर एमएलसी इसको कहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, कहीं ना कहीं के होंगे, ठीक है। तो कहने का आशय आप लोग समझिएगा, ठीक है, कहने का मतलब समझिएगा कि जो केजरीवाल है और नीतीश कुमार है, ये भी एक जगह के ये क्या होते हैं, ये हमारे विधानसभा के सदस्य हो रहे होते हैं, ठीक है, ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तभी जाकर के ये सीएम के लिए इनका चुनाव होता है, ठीक है। सीएम ये लोग बन रहे होते हैं, ठीक है। सीएम बनने से पहले उनको ये बनना होता है कि वो पहले एक एमएलए बने, ठीक है, एक एमएलसी बने, तब जाकर के वो आगे की ऊपर और भी देख रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो संविधान का तीसरा काम है वो ये है कि सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमा लगाना है, ठीक है। अब सरकार की शक्तियों पर सीमा कैसे लग सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहनना चाहते हैं आज ये जो रंग है ये, ठीक है, और सरकार ने बोला आपको बस और बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग को काला रंग पहनना है, ठीक है, काला रंग मेरे पास है नहीं, ठीक है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ काला रंग पहनना है, ठीक है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रंग पहनना है, ठीक है। सरकार ने बोला कि आपको जो हिंदू धर्म है बस उसका पालन करना है, आपको आप मुस्लिम हो तब भी आपको हिंदू धर्म का ही पालन करना है, तो ये तो स्थिति खराब। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, हम लोग हिंदू धर्म को कैसे मानेंगे, हम तो मुस्लिम हैं, ठीक है, ऐसा विवाद उठने लगेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाएंगे। अब सरकार की शक्तियों पर अगर हमें सीमा लगाना है तो कैसे लगेगा, मौलिक अधिकार अगर हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स पता है, ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होता है, ठीक है, अगर हमें ये पता है, ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, 12 से 35, ठीक है, 13 से 35 ऐसे देख सकते हैं हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है अगर हमें ये पता है ना, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार की शक्तियों को पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। सरकार की शक्तियों पर अगर हमें रोक लगाना है तो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सरकार हमसे रुकेगा, ठीक ठीक है, तभी हमारा जो सरकार है वो हमसे मतलब कि सही तरीके से बिहेवियर करेगा, नहीं तो वो तो हमें तंग करने लगेगा, वो बोलेगा कि आपको ये शर्ट नहीं पहनना, तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। अगर वो ऐसे बोल देगा कि आपको शर्ट पहनना ही नहीं है, आपको जो बाल है बरा बरा नहीं रखना, आपको टकला होके आना है, ठीक है, आपको अगर ऐसे बोल दिया कि आप लोग को ये 2 मार्कर से आप नहीं फंसा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ काले मार्कर का यूज करिए, तो ऐसे तो पूरा का पूरा स्थिति खराब हो जाएगा। ये सरकार महाशय ने क्या कर दिया, ये तो पूरा का पूरा मतलब कि खराब स्थिति बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें जरूरत होता है मौलिक अधिकार का, और सरकार को बताना होता है
कि हमारे पास भी अधिकार है सर, हमारे पास भी अधिकार है, और वो अधिकारों की सहायता से हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग ये तीसरा पॉइंट समझ चुके हैं? ठीक है, कुछ कुछ और ड्राइंग अगर आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको चौथा कार्य बताते हैं। ठीक है, चौथा काम। ठीक है, जो संविधान का चौथा काम है ना, वो हम आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम मार्कर में इंक भरेंगे। ये रहा हम लोग का इंक। ठीक है, तो 1 2 3। पता है मेरे सर थे ना, वो ऐसे भरते थे इस तरीके से इंक ऊपर। ठीक है, जिससे गहरा चलता है बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंक को भर सकते हैं। और संविधान का चौथा काम हम लोग समझ रहे हैं। संविधान का चौथा काम ये है कि वो सरकार की शक्तियों पर बस सीमा नहीं लगाता, वो सरकार की शक्तियों को और मजबूत करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो लिखा है मैंने, आप लोग लिख सकते हैं टेक डाउन। ठीक है, आप लोग को लिखना है। ठीक है, लिखना है। तो चलिए आप लोग अपने कॉपी में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो संविधान का चौथा काम ये है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे। संविधान का चौथा काम ये है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान का चौथा काम ये है कि वह सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये संविधान का चौथा काम है। क्या है इसका मतलब? ये है ना कि संविधान हमें कहता है कि जो संविधान है ना, वो सरकार को ये नहीं कि बस उनकी शक्तियों पर सीमा लगाता है। ठीक है, संविधान सिर्फ सरकार की शक्तियों पर सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, बस उस पे लिमिट नहीं लगाता है। ठीक है, साथ ही साथ वो जो संविधान है वो सरकार को ऐसी शक्ति भी देता है। ठीक है, वो सरकार को ऐसी शक्ति भी देता है जिन शक्तियों से वो क्या कर सकता है, जिन शक्तियों से वो जो संविधान है वो सरकार को ऐसी शक्ति भी देता है जिन शक्तियों से जो सरकार है वो क्या कर सके, जो जनता है, जो समाज है, जनता जनार्दन, पब्लिक। ठीक है, जो पब्लिक है उन पब्लिक की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो पूरा कर सके। ठीक है, तो ये संविधान का चौथा काम है। ठीक है, एक और बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखेंगे क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो संविधान का चौथा काम जो है ना, उसको हम एक और बार आपको समझाते हैं। वो सरकार को ऐसी शक्ति देता है, जो संविधान है वो कैसी शक्ति देता है, वो सरकार को इस प्रकार की शक्ति देता है कि वो जो संविधान है, फॉर एग्जाम्पल की मान लेते हैं कि अ, ये हमारे एक एमपी महोदय है। ठीक है, एमपी जी है, और ये हमारा एक स्कूल है। ठीक है, जहाँ पर कई सारे छात्र जाते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग किताबें लेके जाते हैं। ये कोई स्कूल है। ठीक है, इस स्कूल में सब सब जितने भी छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब जाते हैं। ठीक है, और जाने के बाद मान लेते हैं कि एक स्कूल बनना है। ठीक है, मतलब अभी नहीं जा रहे। ठीक है, अभी जा नहीं रहे, अभी स्कूल को बनाना है। ठीक है, अभी जो स्कूल बनाना है कैसे बनेगा, स्कूल कैसे बन सकता है, स्कूल किस प्रकार से बनेगा? पहले जितने भी लोग हैं जो इस स्कूल को बनवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल है उससे कई सारे छात्र पढ़े। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग जाएंगे एमपी जी के पास। सर, एक एक स्कूल बनाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए। ठीक है, या फिर एक हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए। ठीक है, वो ऐसा कहेंगे।
तो ऐसी स्थिति में एमपी महोदय अपने सदन में जाएंगे, ठीक है, वहां पर अपने से जो सीनियर है उनको बोलेंगे, ठीक है, वहां पर और भी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और लास्ट में जाकर के जो स्कूल है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो स्कूल बनने के लिए क्या, अगर हम लोग बस सरकार की शक्तियों पर सीमा लगा देते तो क्या वो स्कूल बन जाता, या फिर वो जो हॉस्पिटल है वो बन जाता, ठीक है। मेरा बस एग्जाम्पल हम आपको देने के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को सरकार को शक्ति भी देना पड़ेगा, रोड आपको बनवाना है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को शक्ति भी देना होगा। ऐसे तो नहीं कि वो कुछ भी चीज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें सरकार को शक्ति भी देना होता है, ठीक है। तो संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को ऐसी क्षमता देना, ऐसी शक्ति देना, जिससे वो समाज की सदस्यों का, जो समाज में जितने भी लोग है ना, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। समाज में जितने भी लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा अगर करना है तो हमें सरकार को शक्ति भी देना होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का जो संविधान का कार्य, ठीक है, वो हम आप लोग को समझाने का प्रयास किए, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाद में मिलेंगे, ठीक है। और भी अभी बहुत सारे लेक्चर आने वाला है इसी चैप्टर का, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।